हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस क्वेश्चंस आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए जो एक 15 मीटर लंबी जो हमारी एक सीढ़ी है वो कहाँ तक पहुँच रही है। एक मकान है, उसकी एक विंडो है, खिड़की है, वहाँ तक हमारी जो 15 मीटर जो सीढ़ी है वहाँ तक पहुँच रही है। प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट द डिस्टेंस ए। देखिए जो हमारी सीढ़ी है वो एक खिड़की तक पहुँच रही है और जो उसकी जो वॉल है उससे उसकी डिस्टेंस ए सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए सेंटीमीटर है। जो हमारी सीढ़ी है वो 15 मीटर है और जो हमारी ये वॉल है ये 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो जो ये डिस्टेंस ए दे रखी है हमें फाइंड करनी है। जो ये लैडर है, लैडर सीढ़ी है, सीढ़ी जो यहाँ तक वॉल तक, सीढ़ी से और जो वॉल की जो डिस्टेंस है ये ए हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ। हमारी ये ए बी क्या है, हमारा ये एक हाउस है 12 सेंटीमीटर मीटर, और जो ये हमारी लैडर है ये 15 मीटर है। और ये वाली जो वॉल से जो लैडर के बीच की डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है जो ए दे रखी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है। गिवन ए बी इक्वल टू 12 मीटर दे रखा है, ए सी इक्वल टू 15 मीटर दे रखा है और बी सी इक्वल टू हमें ए मीटर दे रखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। जो हमारा हाइपोटेनस है ये हमारा एक ट्राइंगल ही बन गया है। ये हमारा हाइपोटेनस है ए सी, ये दो इसकी साइड्स हैं ए बी प्लस बी सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे 15 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 12 दे रखी है और बी सी की वैल्यू ए दे रखी है। तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 225, 12 का हो जाएगा 144 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये जो ये है यहाँ पर ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा इक्वल टू से इधर जाके। तो 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। और जब इसको हमने माइनस कर दिया यहाँ पर तो हमारा बचा यहाँ पर 81 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका हम यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए इधर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगा देंगे फिर हम 81 के फैक्टर करेंगे। 81 के हम फैक्टर कैसे करेंगे। 8 और 1 को आपने जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि कैसे पता लगेगा कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 और 1 को हम ऐड करके देखेंगे 9 आ रहा है। अब 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो 81 है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, 3 2 जा 6। यहाँ पर जब 6 माइनस किया, आप समझो कि इसको डिवाइड करने का मतलब है, डिवाइड करने का मतलब है कि 81 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हो तब यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पर जब 6 आएगा 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 21 हो गया, और 3 7 जा 21, तो हमारा आ गया 27। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो 81 को अलग रखे और उसको 3 से डिवाइड करके देखे तो हाँ 27 ही आएगा। अब 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, 3 9 जा 27। अब 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स हमारे आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके फिर हमने पेयर्स बना लिए। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 करके पेयर बना लिया और एक 3 मल्टीप्लाई 3 करके एक ही पेयर बना लिया। तो ये 3 हो गया और ये वाला 3 हो गया इक्वल टू ए। अब जब हमने 3 और 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 जा 9 मीटर। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 9 मीटर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।